आइए आज की इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबों को स्वागत करते हुए हमारे सेंट थॉमस चर्च की ओर से आप सबों को धन्यवाद देते हैं ताकि आज के इस दिन में हम सब ऑनलाइन सर्विस में एक दूसरे से मिलते हुए प्रभु के चरणों में अपने आप को रखते हैं। तो आइए शुरुआत की प्रार्थना अपन करेंगे। धन्यवाद देते पिता, प्रभु तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। पिता तेरी दास से, तेरी अनुग्रह से आज विशेष करके प्रभु हम सब इस ऑनलाइन सर्विस में अपने आप को रख सक रहे हैं पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में जिस प्रकार प्रभु जो हकार चालू है पिता, फिर भी प्रभु तू ना हम सबों को इस ऑनलाइन सर्विस में प्रभु तू ना आशीषित करते तेरे वचनों से प्रभु तेरी स्तुति प्रशंसा करने में हर एक स्थिति में तू हम सबों को आशीष करके प्रभु हमारे हर एक परिवार में प्रभु तेरे अनुग्रह को देखने के लिए देते हैं पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इसलिए आज भी प्रभु साथ से हम सब तेरे चरण में बैठ रहे और तू हम सबों को अगुवाई करके तेरे आशीष के अनुसार हमारा जीवन को तू इस्तेमाल कर। इसलिए तेरे महिमा करते हुए, तेरी स्तुति करते हुए जितने जन प्रभु अपने घरों पर देख रहे हैं पिता, सारे लोगों को तेरे चरणों में रख के इस प्रार्थना हमारी उद्धार करता यीशु मसीह का नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हमारे बच्चे परमेश्वर की महिमा के लिए स्तुति करेंगे, गीत गाएंगे। तो मैं हमारे इस बच्चों को स्वागत करता हूँ ताकि वे प्रभु की महिमा में हम सबों को मार्गदर्शन करेंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज की आराधना की शुरुआत करें और कुछ गीतों गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। उद्धार है, चंगाई है, इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है,
सभी को प्रेज द लॉर्ड। लेट्स रीड एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 54 to 60। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 54 से लेके 60 तक। स्तिफनुस पर पत्थराव। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा होकर देखा और कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पत्थराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन का आशीष दे। दूसरा शास्त्र पाठ सुनेंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज का शास्त्र पाठ यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 2 अध्याय 28 वचन से 3 अध्याय 3 वचन तक। निदान है बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यदि तुम जानते हो कि वह धार्मिक है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। देखो पिता हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, पर इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए इस समय हम सब अपने अपने घरों पर हम भजन संगीता को एक साथ अपन पाली पाली से पढ़ेंगे। भजन संगीत। सभी को प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 27वां अध्याय 1 और 3 से 5। परमेश्वर मेरी ज्योति मेरा उद्धार। यह परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यह मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध चेतावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई टन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगे रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू में गुप्त स्थान में मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। ये परमपिता का वचन है। परमपिता का धन्यवाद हो। आए हम एक और गीत गाकर उस परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाले मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाले मुझ में जान। फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार।
17, verse 11 to 19. Now I am departing the world. I am leaving them behind and coming to you. Holy Father, keep them and care for them, all those you have given me, so that they will be united just as we are. During my time here, I have kept them safe. I guarded them so that not one was lost, except the one headed for destruction, as the scripture foretold. And now I am coming to you. I have told them many things while I was with them, so they would be filled with my joy. I have given them your word, and the world hates them because they do not belong to the world, just as I do not. I am not asking you to take them out of the world, but to keep them safe from the evil one. They are not part of this world any more than I am. Make them pure and holy by teaching them your words of truth. As you sent me into the world, I am sending them into the world. And I give myself entirely to you, so they also might be entirely yours. Amen. संत योना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय उसके 11 पद से प्रारंभ होता है। संत योना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय 11 पद से प्रारंभ होता है। मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हो। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्रों को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसीलिए कि पवित्र शास्त्रों में जो कहा गया वह पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरे आनंद अपने में पूरा पाए। मैंने तेरे वचन उन्हें पहुँचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे संसार के नहीं। मैं यहाँ विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु या कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसा तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। आइए अपन प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता, प्रभु तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। पिता, हम सबों को प्रभु तेरे महिमा करने के लिए दिया, तेरी स्तुति प्रशंसा में प्रभु तेरे उपस्थिति रहा, ताकि हम प्रभु हमारे हृदय को प्रभु महिमा करते हुए अपने आप को उर्वर कर सक रहे पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इन समय जो वचनों ने प्रभु हमने सुने, उस वचन को प्रभु विचार विमर्श करने के लिए, हमें सोच विचार करने के लिए प्रभु तो हमें पवित्र आत्मा से तो हमें मार्गदर्शन कर। विशेष करके मेरे ओठों को तू सर्च कर, ताकि प्रभु मेरे ओठों के माध्यम से तू बोल, ताकि हम सुनने वाले उन सारे वचनों से तृप्त होकर कि तेरे अनुग्रह के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए तो हमें मार्गदर्शन कर। इसलिए तेरे महिमा करते, तेरी स्तुति करते, हमारे हृदय को, हमारे अंतःकरण को तेरे हाथों में रखते। हमारे उद्धार करता यीशु मसीह का नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए प्रिय, इस समय जब हम लोग आज के इस वचनों को जब अपन सुने हैं,
ताकि परमेश्वर अपने को कहता है, 15 पद को जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें कहता कि मैं यहाँ विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु या कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। तू उन्हें उसी दुष्ट से बचाए रख। मेरे प्रियो, जब इस बातों को जब अपन सोचते हैं, इस बातों को जब अपन देखते हैं, आज संसार में जब प्रभु हम चारों ओर जब अपने जीवन को जब देखते हैं, आज इस महामारी के डर से आप पड़े हुए हैं, इस कोरोना के डर से हम सब डूबे हुए हैं। उसकी जो लहर चल रहा है, उसी लहर से, उसकी चपेट में अपन आते हुए आज हमारा जीवन को हम डर के मारे अपने घर में, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने जगह में अपन रहते हैं। परंतु प्रभु उससे कहता है कि प्रभु अपने को धीरजदायी के एक वचन कहता है कि मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु या कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाई रख। ये प्रभु हमारे लिए प्रार्थना करता है कि उस दुष्ट से बचाई रख। आज जो इस महामारी उन दुष्ट आत्मा के माध्यम से हमारे शहर में आया है, हमारे कलीसिया में आया है, हमारे घरों में आया है, हमारा परिवार में आए हैं, और इसलिए हम विश्वासियों को अपने को नहीं डरना है। हमें परमेश्वर पर हमें आस्था रखते हुए परमेश्वर के उस वचनों को स्मरण करते हुए अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में अपने को समर्पण करना है, क्योंकि प्रभु कहता है कि उस दुष्टों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हमें हर विश्वासियों को चिल्ला चिल्ला करके प्रभु से दुआ करना है, प्रभु से ओली करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु से मांगना है, ये प्रभु इस गंदी वायरस को तू जला दीजिए। जो दुष्ट आत्मा के माध्यम से जो ये गंदी वायरस आया है, हमारे किए हुए पापों के कारण जो इस गंदी वायरस आया है, इसे तू जला दीजिए, इसे तू जला दीजिए। प्रभु से गिड़गिड़ाते हुए अपने को कहना है, यीशु मसीह के नाम से जल जा ये सारे गंदी वायरस। परंतु उससे पहले कि हमें पश्चाताप करके मन फेराव करते हुए प्रभु के पास में आना है, प्रभु के पास में आना है। अपने हृदय से, तन से, मन से हमारा किए हुए सारे गुनाहों को, हमारे सारे किए हुए गुनाहों को याद करते हुए, रोते हुए, तड़पते हुए प्रभु के पास में आना है। जब इसी प्रकार जब हम प्रभु के पास में बैठते हैं, इसी प्रकार रोते तड़पते हुए जब हम प्रभु के उपस्थिति में जब अपन रखते हैं, ताकि प्रभु उन दुष्ट वायरस को जला देगा। इसी प्रकार के हमारा जीवन को घात करने वाले उन अंधकार को वो जला करके भस्म कर देगा, ताकि परमेश्वर की जो अनुग्रह है, परमेश्वर के जो आशीष है, वो हमारे साथ में सदा सर्वदा रहता है। आज की अगर यदि भजन संगीता को अगर यदि अपन पढ़ते हैं तो उसमें 27 का उसमें पहला पद में प्रभु एक बात कहता है, उसमें कहता है कि यहोवा परमेश्वर तेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा परमेश्वर वो इस जगत की ज्योति है। जब इस्राएल लोगों को उस देश से जब निकाल करके लेकर के आया, उनके साथ में वो ज्योति बन करके चला। रात अंधेरा में, दिन में सूर्य की ये से वो बादल की कुंभा होकर के उनके पीछे चलने लगा, और रात के समय में एक ज्योति दिया बन करके उनके सम्मुख में वो चलने लगा। और इसलिए जब इस मसीह जब इस पृथ्वी पर जन्म लिया, ताकि वही आकाश में एक दिया दिखाई दिया, ये अलग तारा, ये अलग चमकने वाला, ताकि लोगों, बुद्धिजीवी लोगों ने उसे पहचान करके वो लोग कहने लगे, जो राजा जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया, उसकी राज्यों कभी अंत नहीं होगा। इसलिए तो प्रभु ने कहा, देख मैं संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रियो, अपना शरीर, अपना प्राण सब कुछ छोड़ करके चले जाएगा, इस मिट्टी से विलीन हो जाएगा, लेकिन प्रभु हमारे आत्मा के साथ सदा सर्वदा रहता है। और इसलिए वो कहता है कि तुम्हारी आत्मा मेरे आत्मा से अगर यदि मिल जाएगा तो जो चाहो मांगो तुमको मिलेगा, जो चाहो मांगो तुमको मिलेगा। और इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को जांचते हुए अपने आत्मा को प्रभु के साथ में मिलाने के लिए कोशिश करिए, रोते हुए, तड़पते हुए, हे प्रभु मेरी आत्मा तेरी आत्मा से, तेरे आत्मा से मिलने के लिए व्याकुलता है। उस आशा से प्रभु के सम्मुख में अड़ी करते हुए अपने आप को रखने के लिए तैयारी करना है, अपने आप को रखने के लिए तैयारी करना है, ताकि हमें इस गंदी वायरस से अपने को नहीं डरना है। इसलिए उसमें कहता है कि उद्धार मैं किससे डरूं, हमें किससे डरना है। प्रभु ने कहा उसके लिए मत डर जो तेरे शरीर को घात करता है, परंतु उसके लिए डर जो तेरे आत्मा को घात करता है। आज ये वायरस
हमें पीड़ा क्लेश दे करके, यातना दे करके, तकलीफ दे करके, ऐसे कई प्रकार की अड़चन लेकर के हमारा प्रभु से अलग करने के लिए चाहता है, परंतु हमारा आत्मा प्रभु से रहना बलवंत जीवन यापन करते हैं और उस आत्मा को हमेशा प्रभु के पास में मिलाने के लिए कोशिश करना है। और इसलिए इसमें कहता है कि यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। वो हमारा दृढ़ गढ़, ताकि पुराने समय में जब हम राजा लोगों को देखते हैं, बहुत बड़ा बड़ा जो किला है, वो किला के चारों ओर में कितने सुंदर उन लोगों ने वो दीवार बना करके रखते हैं, ताकि कोई भी शत्रु उसे तोड़ने के लिए वो सोच में आ जाता है। और ठीक उसी प्रकार परंतु समय आ जाता है तो वो सारे दीवार टूट जाता है और गॉड टूट जाता है, परंतु परमेश्वर की जो गॉड हमारे चारों ओर में छाई रहता है वो कभी टूटता नहीं है। और इसलिए संत पौलुस वही कहता ताकि परमेश्वर का वचन को अस्त्र शस्त्र के रूप से पहन लो, परमेश्वर का वचन को तुम अस्त्र शस्त्र के रूप से पहन लो। हमें परमेश्वर का वचन को पहनना है। उस डरवाने वाले शैतान उस वचनों को जब देखता है वो हमें घात नहीं कर सकता है। वो ग्रास करने वाले शैतान जब हमारे शरीर को जब देखता है वो हमें सर्च नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु उस वचनों के माध्यम से हमारे इस शरीर पर वो निवास करता है, हमारे ये शरीर पर निवास करता है। और इसलिए उस वचनों को पहनना है, अपने को पहनना है। हमारा जीवन की सारे गंदगी को अपने को उतार करके फेंक देना है। और जब हम उसको उतार करके फेंक देते हैं तो परमेश्वर के वचनों से हम गुंथ जाते हैं, परमेश्वर के वचनों से हम सजासुजी हो जाते हैं, सजासुजी हो जाते हैं। पतरस वही कहता है कि ताकि हे अपने वचन को गुंथ लो, सजा लो, सारे कई बातों को कहता है ताकि उसी प्रकार हम अपना जीवन को व्यतीत करना है। हमें किसी से नहीं डरना है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ में रहता है, प्रभु हमारे साथ में रहता है। और इस बातों को अपन स्मरण करते हुए परमेश्वर के चरण में, परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को रखना है, ताकि हमारा जीवन में वो घात करने वाले उन शैतान को हमें कुचल करके हमें मारना है, ताकि प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ में रहता है, हमारे साथ में रहता है। आज की जब दूसरा पाठ को जब अपन पढ़ रहे थे उसे में भी कहता है 28 पद को जब अगर यदि पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय उसकी 28 पद को पढ़ते तो उसमें भी एक वचन कहता है, अतः हे बालकों उसमें से बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हम हिया हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना होगे। जब परमेश्वर जब हमारे सामने हमारे साथ में रहता है, हम किसी प्रकार की लज्जित पजित नहीं होते हैं। हम किसी प्रकार की कई स्थान में किसी जगह में हम लज्जित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो प्रभु हमारे साथ में रहता है, वो प्रभु हमारे साथ में रहता है। और इसलिए जब आज पहला शास्त्र पाठ को जब अपन पढ़ रहे थे, जो एक परमेश्वर की जो दास है, सबसे पहले प्रभु यीशु ख्रीस्त के लिए वो शहीद हुआ। संत स्टीफन के बारे में कहा जाता है, वो ने कहा मैंने प्रभु को स्वर्ग पर देखा है, ताकि वो अपने दाहिने और अपने पिता के दाहिने ओर में बैठा है। उस बातों को सुनने के लिए उन लोग ने नहीं चाहे, उस बातों को वो लोग सुनने के लिए नहीं चाहे, अपने कानों पर उंगली देने लगे और उन पर पथरुआ करने लगे, उन पर पथरुआ करने लगे। और इसलिए आज भी शैतान प्रभु की प्रशंसा को सुनने के लिए नहीं चाहता है। किसी भूत प्रेत को लगे हुए लोगों को जब आप जाओगे प्रार्थना करोगे ताकि वो चिल्लाता है, प्रभु की महिमा करोगे उस स्थान में वो चिल्लाता है, वो हमें घात करने के लिए, हमें ताड़ना देने के लिए, हमें कई प्रकार की परेशानी करने के लिए वो चाहता है। परंतु प्रभु हमारे साथ में रहता है। प्रभु के नाम से जब हम उससे डांटते हैं वो जल जाता है और भागने के लिए तैयारी हो जाता है, वो शरीर छोड़ करके चले जाता है, वो शरीर छोड़ करके चले जाता है। और इसलिए जब इन दिनों में हमें सताने वाले ऐसे वायरस जो आज फैल रहा है, उसे अपने को डांटना है, उसे अपने को डांटना है। सारे विश्वासी गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करना है, अपने घरों में हर विश्वासियों को उसी प्रकार के चिल्लाते हुए प्रार्थना करना है, यीशु मसीह के नाम से जल जा, ये कोरोना की वायरस, ये गंदी वायरस तू जल करके भस्म हो जा, तू जहां कहां से आया वहां से तू जल करके भस्म हो जा। तो बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, ताकि ये बीमारी कभी भी हमारा जीवन में वास नहीं कर सकता, ये बीमारी कभी भी हमें ग्रास नहीं कर सकता। और वो आ भी जाता है ताकि वो प्रभु की आगों से जल करके भस्म हो जाता है। आज शैतान हमारे ओठों को बंद कर देता है,
परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। और आज भी सुगंधी वायरस वही प्रकार उसी रूप धारण करके हमारे गला को बंद कर देता है, हमारा श्वास नला को बंद कर देता है, जिसके कारण हम ना बात कर सकते हैं, ना श्वास प्रश्वास को हम अंदर बाहर ले सकते हैं। परंतु प्रभु ने हमें उस रूह, उस श्वास को फूंका है, उस बंद कटरी पर, उन चेलों पर उन्हें फूंका था। आज वही जरूरी है, उसे आवाज देना है कि प्रभु तेरे रूह मेरे अंदर में डाल दीजिए, पवित्र आत्मा को तो मेरे अंदर में भेज दीजिए, मेरे संपूर्ण सारे कलंकित शरीर को तो धो दीजिए और मेरे अंदर में तेरे उपस्थिति होने दीजिए। मैं तेरे उपस्थिति को मैं देखना चाहता हूँ, मैं अनुभव करना चाहता हूँ, मैं अनुभव करना चाहता हूँ इसी शरीर में। अगर यदि तू मुझसे क्षमा किया, अगर यदि मेरे पश्चाताप को तूने स्वीकारा, मेरे किए हुए गुनाहों को अगर यदि तूने क्षमा किया, मेरे इस शरीर में मैं तुझसे तेरे उपस्थिति को मैं देखना चाहता हूँ। और इसी प्रकार जब बोलते हुए परमेश्वर के चरणों में जब हम अपने आप को रखेंगे, ताकि परमेश्वर के आशीष हमारे साथ में रहता है। हम देखते हैं ताकि तिपनुस ने उन लोगों के लिए प्रार्थना किया, उन लोगों के लिए प्रार्थना किया, और उसी समय जो शाऊल वहां पर उन सब लोगों की कपड़ा को देखभाल कर रहा था, और इसलिए वो प्रार्थना करता है कि फिर घुटने टेक कर उच्च शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और या कहकर वह सो गया। ताकि मुझे जो जातना दे रहे हैं, मुझे जो ताड़ना दे रहे हैं, मुझे जो मार रहे हैं, मुझे जो पथराव कर रहे हैं, ये पाप उन पर लगने ना दे, ये पाप उन पर लगने ना दे। वो भी एक मनुष्य था, हमारे जैसा मनुष्य था। प्रभु को स्वीकारा, प्रभु को स्वीकारा, प्रभु के पीछे चलने लगा, प्रभु को वचनों को सुनाने वाले बना। आज हर विश्वासी को उसी प्रकार अपना जीवन को व्यतीत करना है, उसी प्रकार अपना जीवन को व्यतीत करना है। तो प्रभु प्रसन्न हो जाता है और हमें इन सारे महामारी से, इन सारे तकलीफों से, इन सारे अड़ी अड़चन से वो हमें बचा करके अपने पुत्र पुत्री के रूप में वो हमें अपने सम्मुख में खड़ा करता है, और इस पृथ्वी पर अपना गवाही बन करके जो और लोग जो आज प्रभु को जानते नहीं है, उनके बीच में वो हमें इस्तेमाल करता है, उनके बीच में वो हमें खड़ा करता है, ताकि प्रभु वही चाहता है, प्रभु वही चाहता है। और इसलिए वही आशा से, मसीह जीवन एक लंबी आशा है, वही दृष्टिकोण से, वही आशा से प्रभु की ओर दृष्टि करना है, प्रभु की ओर अपने को देखना है। ताकि जो प्रभु ने कहा, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। मेरे प्रियो, इन समय जो ये क्लेश जो हमारा जीवन में आया, ये जो पीड़ा, ये अड़चन, ये सारे जो कोरोना की जो भय हमारे अंदर में आया हुआ है, इसी समय अपने को प्रार्थना करते हुए आशा रखना है कि मेरे प्रभु मेरे साथ में है, ये कोरोना की बीमारी मेरे शरीर पर किसी प्रकार की ग्रास नहीं कर सकता है, और वो आ भी जाता है, वो जल करके भस्म हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में वचनों के माध्यम से मेरे अंदर में है। इस बातों को स्मरण करते हुए प्रभु के उपस्थिति में अपने आप को रखना है, अपने आप को रखना है, प्रार्थना करना है, चिल्लाते हुए प्रभु की ओर ओली करते हुए, प्रभु की ओर दृष्टि करते हुए, इन सारी चीजों को देखते हुए अपने को प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है हर संसार के लिए, हर लोगों के लिए, चाहे विश्वासी हो, गैर विश्वासी हो, जो कोई भी आज ये पीड़ा में पड़े हुए, उन सारे लोगों के लिए सिर्फ प्रार्थना करते रहना है। आपकी प्रार्थना से कई लोगों को आरोग्य प्राप्त होता है, आपकी प्रार्थना से कई लोगों के हृदय बदल जाता है, आपकी प्रार्थना से कई गांव प्रभु के पास में आ जाता है, कई लोगों के जीवन में बेदारी आ जाती है। और इसलिए उस आशा से सिर्फ प्रभु के चरणों में बैठिए, प्रार्थना करिए, ताकि वो स्टीफन ने जैसा वो प्रार्थना किया था, आज हमें वही करना है कि वो प्रभु कहीं से ये कृत्रिम से कि वह किसी रीति से जो भी इस वायरस को बनाए हुए उन्हें क्षमा कर, परंतु हमें इस वायरस से तो हमें मुक्त कर। उन बनाने वाले के हृदय को तो बदल दीजिए, उन्हें बनाने वाले को तुमको बदल दीजिए। तो जब हम इसी प्रकार प्रार्थना करेंगे, ताकि इसकी सारे तोड़ अपने को मिल सकता है और ये पृथ्वी पर समाप्त हो जाता है, और हम एक चैन से, एक अनुग्रह से, एक आशीष से परमेश्वर के पुत्र पुत्री होकर के परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम अपना जीवन को व्यतीत करेंगे, ताकि परमेश्वर की कृपा हमारे साथ में रहता है। तो आइए अपन प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता, प्रभु तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। पिता तेरी दास है, तेरी अनुग्रह से इस समय हम सब अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पण कर रहे हैं। ओ प्रभु तू हमें क्षमा कीजिए, तू हमें क्षमा कीजिए। ओ प्रभु हमारे जीवन में, हमारे इस मध्य में, हमारे अंतःकरण में, ताकि प्रभु तू हमें इस वचनों के माध्यम से, इस पवित्र आत्मा के रूप में तू हमारे साथ में रह करके तू
हमें मार्गदर्शन कर, ताकि तेरे महिमा, तेरे अनुग्रह, तेरा आशीष हमारे साथ में सदा सर्वदा बने। इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए, तेरे जय जयकार करते हुए हमारे हृदय को, हमारे अंतकरण को, हमारे मन प्राण को तेरे हाथों में रखते हैं, हमारे संपूर्ण कलीसिया को तेरे हाथों में देता है, सारा संसार को तेरे हाथों में देता है। जितने लोग प्रभु तेरे वचनों को सुने हैं पिता, उनके हृदय में तू कार्य कर, उनके अंदर में किसी प्रकार के डर तू होने ना दीजिए। तेरे वचनों की प्यासी होकर के, तेरे वचनों के ओ प्रभु अपने जीवन में अपना करके आगे बढ़ने के लिए तू उनसे सहायता कर। तेरे सामर्थ, तेरे अनुग्रह, तेरा आशीष हमारे साथ में सदा सर्वदा हो रहता। इसलिए तेरी स्तुति करते हैं, तेरे महिमा करते हैं, तेरे जय जयकार करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं। हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं और विश्वास वचन को एक साथ अंगीकार करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मारिया से जन्मे। उन्होंने पंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ गया, मरा और गाड़ा गया और मृतक लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने और विराजमान हुए। वह जीवित और मृतों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। विवाह घोषणा। कुमार प्रणय लाजरस डीके, पिता लाजरस डीके के ज्येष्ठ पुत्र है। सेंट थॉमस चर्च की गुगुस की सभासद है। कुमारी अश्विनी सोमनाथ जिलेवार, पिता सोमनाथ जिलेवार की पुत्री। ग्रेस फिलोसफी चर्च मांजरी की सभासद है, मांजरी में रहते हैं। इन दोनों की विवाह की घोषणा करता हूँ। आप लोगों में से इनके विवाह नहीं होना तो लिखित रूप से हमारे चर्च के प्रीस्ट इंचार्ज को कि हमारा पास्टर कमेटी को दे सकते हैं। ये तीसरी पुकार है। इनकी विवाह की तारीख 19 तारीख था, परंतु जो लड़की के पिता ये कोरोना की महामारी से उन लोगों को पुलिस परमिशन नहीं मिल रहा है और इसलिए इसे पोस्टपोन किया गया है। तो इसलिए ये 19 तारीख जो था कब होगा हमें किसी प्रकार की सूचित नहीं, और इसलिए जब भी तारीख तय हो जाता तो हम इसे सूचित करेंगे। और ये विवाह मांजरी की ग्रेस फेलोशिप की चर्च में ही होगा, परंतु तारीख अभी पुलिस के माध्यम से वो लोग मना कर दिए हैं। किसी प्रकार की कार्यक्रम, किसी प्रकार की नहीं करना है, परमिशन नहीं मिला। तो इसलिए जब पुलिस परमिशन मिल जाएगा तब ये विवाह के आयोजन होगा। तो इसलिए सभी को एक जानकारी है। तो आइए अपन इन जोड़ों के लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रेमी पवित्र दावान प्रभु, तेरी स्तुति करते, तेरा महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। पिता इन समय विशेष करके प्रणय और अश्विन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, ताकि इन दोनों परिवार के लिए वो प्रभु, ताकि इन दोनों परिवार जुड़ कर के प्रभु अपने पुत्र पुत्री के माध्यम से एक होकर के तेरे चरणों में अपने आप को रख रहे पिता। आने वाले समय में तू जुड़ने वाला है पिता, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं। उन सबों को तो तैयारी कर लीजिए, ताकि इस कोरोना की डर से कई प्रकार की अड़चन आता है पिता, परंतु हम दुआ करते हुए, प्रार्थना करते हुए तेरे चरणों में जब हम अपने आप को रखेंगे, सारा आशीष से हम सब परिपूर्ण हो जाते हैं और समय पर सारे कार्य को पूरी कर सकते हैं। इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए इन दोनों बच्चों को, इन दोनों परिवार को तेरे हाथों में रखते हैं। हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हम लोग हमारे सेक्रेटरी के तरफ से अपन नोटिस सुनेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक अलग करता हूँ, ताकि इन दिनों में, ताकि और 15 दिन का हमें लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हो गई है, ताकि जिसके कारण चर्च कब खुलता, कब क्या होता अपने को मालूम नहीं है। परंतु मेरा अनुरोध है, अगर यदि शाम को 6 बजे कई लोग ज़्यादा नहीं हैं, 4-5 जन भी कोई भी ऐसा आ सकते हैं,
ताकि अपन मध्यस्थी प्रार्थना के माध्यम से चर्च में बैठ कर के अपन करने के लिए चाहते हैं 6 से 7 बजे तक संध्या, शाम को 6 से 7 बजे। तो इसलिए मेरे अनुरोध है ताकि आप लोग अगर यदि कोई आना चाहते हैं 2 भी 3 जन, ताकि ज़्यादा भीड़ नहीं है, 2-3 कि 4 जन अपन बैठ करके कि 5 जन भी अपन बैठ करके अपने को प्रार्थना करना है। जो अपने आप को प्रार्थना योद्धा समझते हैं तो वो लोग आइए, शाम 6 बजे डेली 6 से 7 बजे अपन चुपचाप चर्च सब बंद करके सिर्फ अपने को प्रार्थना करना है, ताकि सारा संसार के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए, ताकि इस महामारी से अपने को बचने के लिए। तो मेरे अनुरोध है अगर जो प्रार्थना योद्धा अपने आप को समझते हैं तो वो लोग आने की कृपा कर लीजिए, ताकि अपन हर शाम को 6 से 7 बजे तक अपन प्रार्थना करेंगे। आगे की नोटिस हमारा सेक्रेटरी देगा। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के इस सुंदर से दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिखाया है। और सबसे पहले आज के इस ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ। और आज की जो सूचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। हर रविवार जो ऑनलाइन आराधना हमारी हो रही है वो सुबह 11 बजे शुरू हो रही है। आप सभी से ये गुजारिश है कि आप सुबह 11 बजे अपने पूरे परिवार के साथ इस ऑनलाइन आराधना में सहभागी होइएगा। अगर आप इस समय पर अगर अटेंड नहीं भी कर पाते हैं तो भी YouTube पर वो लिंक हमेशा अवेलेबल रहता है, तो आपको जब भी समय मिलता है तो आप उस लिंक को क्लिक करके इस आराधना में आप भाग ले सकते हैं। तो कृपया इस बात का आप लोग ध्यान रखें। हमारे नागपुर डायसिस के द्वारा हमें एक लेटर मिला है जो कि बिशप साहब और हमारे डायसिस की जो सेक्रेटरी है उनकी ओर से वो लेटर हमें मिला है, जिसके मुताबिक AGM जो हमारा होना पेंडिंग है उसको सितंबर 2021 तक के लिए एक्सटेंशन हमें मिला है। और उस लेटर के मुताबिक उसमें ये कहा गया है कि 2020 और 2021 2 साल का AGM हमें एक साथ करने के लिए कहा गया है। सभी चर्चेस को ये निर्देश हमारे डायसिस की ओर से दिए गए हैं। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें और इस बात के लिए आप प्रार्थना करें, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल हमारा AGM नहीं हो पाया था। तो 2019, 2020 और 2020 और 2021 इस तरह से ये 2 साल का जो AGM है वो एक साथ होने जा रहा है। और इसकी जो प्रक्रिया है वोटर्स लिस्ट की वो 10 जून से शुरू होने जा रही है। जैसे कि हमारे नागपुर डायसिस के बायलॉज है उसके मुताबिक ये 10 जून से शुरू होने जा रहा है। तो कृपया आपके जो भी ड्यूज़ है, मंथली प्लेज या कोई भी अदर ड्यूज़ है, तो कृपया आप पास्टर साहब या ट्रेजरर से संपर्क करें और अपने जो ड्यूज़ है वो कृपया क्लियर करें, ताकि आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में आ सके। आपके जो भी ऑफरिंग्स है, मंथली प्लेज हो या थैंक्स गिविंग हो या संडे का ऑफरिंग हो, बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी का ऑफरिंग हो या किसी भी प्रकार का कोई डोनेशन यदि आप देना चाहते हो तो कृपया आप ऑनलाइन इसे पे कर सकते हैं। चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप में हमने चर्च का जो यूको बैंक का अकाउंट है वो हमने शेयर किया हुआ है, उस अकाउंट में आप लोग ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के बाद में कृपया उसका स्क्रीनशॉट आप पास्टर साहब या फिर मुझे शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पर, या जो लोग ऑनलाइन पे नहीं कर सकते हैं वो डायरेक्टली पास्टर साहब से मिलकर आप अपना जो मंथली प्लेज है वो आप दे सकते हैं, या फिर ट्रेजरर से भी संपर्क आप कर सकते हैं, या फिर ट्रेजरर को आप डायरेक्टली जाकर अपना जो दान है वो दे सकते हैं। फरवरी और मार्च 2021 की जो रसीद है वो पास्टर साहब के पास में है। आप जब कभी अगर आप प्रार्थना के लिए चर्च में जाते हो तो कृपया आप अपना जो रसीद है, जिन्होंने अभी तक कलेक्ट नहीं किया है वो रसीद अपना फरवरी और मार्च 2021 की जो रसीद है वो कृपया कलेक्ट कर लीजिएगा। स्पॉन्सरशिप फॉर्म्स फॉर MBBS, BSc नर्सिंग, MSc कोर्सेज, अलाइड हेल्थ साइंस डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्सेज फॉर CMC वेल्लोर। CMC वेल्लोर जो कि एक बहुत ही बड़ा संस्थान है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जिसे कहते हैं, वेल्लोर में है। इसके लिए जो स्पॉन्सरशिप के फॉर्म्स है वो म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल नागपुर में अवेलेबल है। मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ, ये फॉर्म्स जो है 17 मई 2021 से 1 जून 2021 तक अवेलेबल है। म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल जो कि नागपुर में है उसके रिसेप्शन काउंटर पे ये फॉर्म आपको मिल सकता है। और इसका जो समय है सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे ये खुला रहेगा। डेट आप लोग याद रखिएगा, 17 मई से 1 जून 2021 तक।
और इस फॉर्म का जो कॉस्ट है वो 750 रुपया है और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 5 जून 4 बजे तक, यानी कि 5 जून 4 बजे तक आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। सो हमारे कलीसिया में कोई भी अगर इच्छुक है MBBS, BSc नर्सिंग, MSc कोर्सेज, अलाइड हेल्थ साइंस डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेज के लिए, तो आप कृपया म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल से आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि हम लोग ऑनलाइन VBS संडे स्कूल के बच्चों के लिए आयोजित करने का प्लान कर रहे हैं, तो कृपया इस बात के लिए आप अपने प्रार्थना में याद रखें। और विशेष करके मैं सभी टीचर्स को सूचित करना चाहता हूं कि इस आने वाले सप्ताह में एक जूम मीटिंग जो है टीचर्स के लिए किया जाएगा, जिसमें कि हम लोग VBS की प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। तो कृपया इन बातों को आप अपने प्रार्थना में रखिएगा। आप सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि कोरोना महामारी के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। अभी भी बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे गुगुस में भी बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं और डेथ केसेस भी बहुत सारे बढ़ रहे हैं। सो इस महामारी से परमेश्वर हम सबकी रक्षा करे, परमेश्वर हम सबको मुक्ति दे, इस बात के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोग बीमार हैं, उन सभी के लिए भी आप अपने प्रार्थना में याद रखिएगा। विशेष करके मिस्टर लाजरस मंत्री, मिस्टर स्वामीदास तांड्रा, मिस्टर DK सुंदर राव, मिस्टर योहान मादर, मिसेस एंड मिस्टर सुंदर राव बैकन, डॉक्टर प्रवीण मिरपगार, मिसेस शैला कलवल, मिसेस श्यामला चन्नूर, मिसेस सुनीता येसुरत्नम तांड्रा, मिसेस एंड मिस्टर सैमुअल तांड्रा और मिसेस वीना पाटिल, ये सभी हमारे कलीसिया के सदस्य हैं। इन सभी के लिए, इनकी चंगाई के लिए आप लोग अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रार्थना में याद रखिएगा। साथ ही साथ मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप हमारे डायसिस के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे बिशप साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे सेक्रेटरी, हमारे ट्रेजरर और पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे डायसिस के सभी पासवानों के लिए प्रार्थना कीजिएगा। हमारी पास्टरेट कमेटी, महिला मंडल, यूथ फेलोशिप और संडे स्कूल के बच्चे, इन सभी के लिए आप अपने प्रार्थना में याद रखिएगा। और अंत में आज के इस ऑनलाइन आराधना में जितने लोगों ने भाग लिया है उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। विशेष तौर से प्रेजेंट वर्शिप के लिए साहिल, अनुज और मेशक परीक्षा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बाइबल रीडिंग के लिए विनय सेनगारप, जॉर्ज आटपुर, सन्नी DK और लियोनार्ड जॉर्ज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज के संदेश के लिए मैं हमारे पासवान रेवरेंड एंथोनी परीक्षा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए मिसेस कांताबाई तांड्रा को धन्यवाद देना चाहता हूं और ऑफरिंग की प्रार्थना के लिए मिसेस राधा माधर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ ही साथ हमारा जो प्रोडक्शन टीम है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, विशेष तौर से स्मिथ कलवल और साहिल तांड्रा दोनों को इस वीडियो को एडिट करने के लिए, अपलोड करने के लिए दोनों ने बहुत मेहनत की है। इसके लिए मैं दोनों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप सभी से फिर एक बार अंत में गुजारिश करता हूं कि हमारा जो सेंट थॉमस चर्च का यूट्यूब चैनल है, कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और सभी रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें। फिर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज की इस सूचनाओं को मैं समाप्त करता हूं। फिर एक बार आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए इस समय हम लोग मध्यस्थी प्रार्थना में जाएंगे सारे संसार के लिए और विशेष करके हमारा सेंट थॉमस चर्च की सभी परिवार के लिए और हमारे गुगुस शहर के लिए अपन प्रभु यीशु क्रिस्त के सम्मुख में मध्यस्थी करेंगे, ताकि प्रभु हमारे प्रार्थना सुनकर के हमें इन सारे महामारी से बचाएगा। हमें विश्वास रखना है। प्रेज द लॉर्ड। परिहित निवेदन, हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते कि समस्त संसार और न्याय शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जिस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिससे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, हमारे देश की सच्ची एकता बढ़ती के लिए दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए सब मजदूर और कारीगरों के लिए, उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, ये दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों, कलाकारों, उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों की विचार और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे, दरिद्र, दलित है, बीमार और मरनासन है, उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देश की सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए जो लोग किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए।
संपूर्ण मसीह समाज एकता और निर्मिलाप के लिए समस्त संसार में उनकी गवाह और सेवाकारी के लिए ये दैवान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपके समस्त कलीसिया के लिए उसकी परिषदों अगुवों, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य मार्थमा, कलीसिया की पेट्रोपोलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए सच्चाई से लगन से आपकी सेवा करते धन्य ये दैवान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर्दे कि इन सब भक्तों के सब जिन्होंने हमारे जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की, हम भी आपके राज्य में शाश्वत आनंद से सहभागी हो सके। दैवान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आइए इस समय हम लोग दान लेंगे। मेरे सभी से अनुरोध है ताकि हमारे इस कलीसिया की सभी परिवार को, ताकि जब इस समय दान के लिए हमारे बच्चे लोग जब गाना गाएंगे, आप भी अपने दान को उठा करके किसी न किसी में रखिए, ताकि चर्च में आकर के आप डाल सकते हैं। नहीं तो जब ताकि सिचुएशन थोड़ा सा ये हो जाएगी, तो जब हमारा प्यून जब घर में आएंगे उसे दे सकते हैं। नहीं तो कृपा करके आप चर्च में ला करके डाल सकते हैं, ताकि इस समय हमारे बच्चे गाना गाएंगे और हम उनके साथ में मिलकर के गाएंगे और अपना भेंट अपन प्रभु को चढ़ाएंगे। ओ जय जयकार, जय जयकार వందనాలు చెల్లించిన ప్రభా అయ్యా నాయన తండ్రి ప్రభా ఈ పొద్దున్న కాడిసి కాపాడిన తండ్రి ప్రభా నీ యొక్క నాయన తండ్రి ప్రభా ఇదే కాలం ఇచ్చిన ప్రభా ఇది వారి దాకా మా తోడు నన్ను నీకే వందనాలు తండ్రి ప్రభా అయ్యా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్న ప్రభా అయ్యా నా తండ్రి ప్రభా ఈ యొక్క నాయన తండ్రి ప్రభా నాయన తండ్రి ప్రభా అయ్యా నాయన తండ్రి ప్రభ యొక్క నాయన తండ్రి ప్రభ దానం నాయ తండ్రి ప్రభ నీ యొక్క ఆశీర్వాద చేత నింపడి నా తండ్రి ప్రభ నీకు స్తోత్రం తండ్రి ప్రభ ఇంకున్న వాక్యాన్ని కూడా ప్రభ నీ యొక్క వాక్యం ద్వారా ప్రభ మీరు బలపరుచుకున్న ప్రార్థన చేస్తున్న ప్రభ అయ్యా నా తండ్రి ప్రభ యొక్క నాయన చంద్రుని కూడా దీవించండి, మీరు ఆశీర్వదించండి ప్రభ నీ యొక్క కృప నీ యొక్క దృష్టి నీ యొక్క ఆశీర్వాదం మాకు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్న ప్రభ అయ్యా నాయన తండ్రి ప్రభ నాయన అనేకులకు నాయన తండ్రి ప్రభ అయ్యా నా తండ్రి ప్రభ నీ యొక్క సాక్ష్యంగా వాడబెట్టడానికి మీరు సాయం చేయండి ప్రభ అయ్యా నా తండ్రి ప్రభ అయ్యా నా తండ్రి ప్రభ ఎత్తబడే కానిగల నా తండ్రి ప్రభ అయ్యా నీ సేవకులకు వాడబెడతానికి మీరు సహాయం చేయమని అయ్యా నీకే వందనాలు స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ప్రభ
అయ్యా సమస్తం కూడా మీ హస్తాలకు అప్పగించిన ప్రభా అయ్యా నా తండ్రి ప్రభా మా యొక్క పాసంగా మీరు దీవించండి, మీరు ఆశీర్వదించండి అయ్యా. తన పిల్లలను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోమని అయ్యా నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు స్తుతులు చెల్లించు ప్రభా. అయ్యా ఒక సంవత్సరం కూడా నీ హస్తానికి అప్పగించుకుంటు ప్రభా. అయ్యా ఒక కాంతం కూడా నేను ఆయన తండ్రి ప్రభా నీ సన్నిధానికి వచ్చి నాయన తండ్రి నీ ఎత్తిపడుతున్న నా ప్రభా నీకు స్తోత్రం తండ్రి. దీవించి ఆశీర్వదించి బలపరిచి కృప చూపించమని అయ్యా నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు స్తుతులు చెల్లించు ప్రభా. అయ్యా సమస్త కూడా నీ హస్తానికి అప్పగించుకుంటుంది యేసయ్య పరిశుద్ధ నామములో అతి మిగిలో బతిలాడి పెట్టుకుంటున్న పరమ తండ్రి ఆమేన్. आइए इस समय हम सब मिलकर के प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों की क्षमा की है वैसे तू भी हमारे अपराधों की क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आइए इस समय हम आशीष वचन से अपन जाएंगे। हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हम सबों के साथ अब से लेकर के सदा सर्वदा जीता और राजत्व करता रहे।